अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अमरूद की काश्त के बारे में बताएं। ये साउथ अमेरिका, मैक्सिको, पेरू, चिली में पाया जाता था अमरूद। पहले पहले जब दरियाफ्त हुआ दुनिया में अमरूद की काश्त, इन मुल्कों में ये कुदरती तौर पे था, और वहाँ से ये फिर ये पेरू है, ये मैक्सिको है, ये चिली है, इन मुल्कों से अमरूद जो है ना फिर दुनिया में आया। दुनिया में जो है ना ये ब्राज़ील में भी अब काश्त किया जाता है बड़े पैमाने पे। इंडिया में काश्त किया जाता है अमरूद, यहाँ भी अच्छी फार्मिंग हो रही है अमरूद की बहुत। और फिर ये आते हैं अपने मुल्क की तरफ, तो अमरूद पाकिस्तान में भी काश्त हो रहा है। तकरीबन पाकिस्तान में 1,45,000 एकड़ पे अमरूद के बागात हैं, और ये जो बागात हैं 1,45,000 एकड़ पे, ये लाड़काना के इलाके में बड़ा ज़बरदस्त अमरूद लोग काश्त कर रहे हैं। वहाँ के ज़मींदार, हैदराबाद के एरिए में ज़बरदस्त फार्मिंग हो रही है अमरूद की। फिर हम आते हैं पंजाब में, क्योंकि पंजाब 5 दरियाओं की सरजमीन है। तो पंजाब में ये जो एरियाज़ हैं, फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, खुशाब, ये जो सेंट्रल रीजन है, इस रीजन में अमरूद काश्त किया जा रहा है अच्छे खासे पैमाने पे। ये जो मैंने आपको बताया कि 1,45,000 एकड़ हैं, तो ये ज़्यादातर इन इलाकों में है। और KPK में भी काश्त हो रहा है, कोहाट के एरिए में काश्त हो रहा है, बनू में, डेरा इस्माइल खान में अमरूद काश्त किया जा रहा है। तो अब हम आते हैं, ये तो हो गए वो इलाके जहां अमरूद काश्त हो रहा है। तो अब हम आपको ये बताते चलें कि अमरूद की जो काश्त हो रही है पाकिस्तान में, वो तो हो रही है जो है ना पुराने पैटर्न से, बागात के तौर पे लगाया जाता है। तकरीबन बाग में जो फासला होता है दरख्त से दरख्त का, वो 16 फुट से लेकर 20 फुट तक बाग में दरख्त का फासला होता है, जिसमें दरख्तों की तादाद 125 से लेकर 300 तक मुख्तलिफ फार्मेशन में लोगों ने रखी हुई है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ है। तो लेकिन अब हम आते हैं अमरूद की काश्त आज के दौर के हिसाब से। अमरूद की काश्त आज कैसे हो रही है, नए तरीके से कैसे काश्त किया है, क्योंकि पुराने ज़माने में जो अमरूद की काश्त हो रही है, जितना भी लगा हुआ है उसमें इतना प्रॉफिट नहीं है, लोग उसकी काश्त की तरफ नहीं जाना चाहते। लेकिन आज की काश्त ये है कि जो है ना हाई डेंसिटी फार्मिंग के नाम से साइंसदानों ने तजर्बे किए हैं और उसको कामयाब किया है। हाई डेंसिटी फार्मिंग क्या है, कैसे होती है, आए आपको ये समझाते हैं। हाई डेंसिटी फार्मिंग में जो है ना 1 एकड़ में जो पहले पुराना पैटर्न था 125 से 300 दरख्त लगाए जाते थे, लेकिन अब हाई डेंसिटी फार्मिंग में तकरीबन 1700 से 2000 दरख्त लगते हैं उसी एकड़ में, जहाँ टोटल आपके पहले 100, 125, 150 दरख्त होते थे, फल देते थे। अब उसी रकबे में आपके 1700 से 2000 दरख्त लगेंगे। तो तादाद किस तरह बढ़ेगी? तादाद इस तरह बढ़ेगी कि आपने फासला कम कर देना है। हाई डेंसिटी फार्मिंग में तकरीबन 4 फुट मैक्सिमम रखना है फासला, चाहे रो टू रो हो, चाहे दरख्त से दरख्त का हो। कद 3 फुट से बढ़ने नहीं देना है, और रो से रो ऐसे शाख तराशी करनी है कि दरमियान में बंदा मूव कर सके, हल उतार सके और गोडी छोटी कर सके। तो रो टू रो का फासला भी 4 बाई 4 में तकरीबन आप समझ लें कि 2 फुट से चौड़ा दरख्त को सेंटर से लेफ्ट राइट पे नहीं होने देना, और 3 फुट से ऊंचा नहीं जाने देना। तो इस तरीक़े काश्त में जो है ना, एक तो ज़्यादा दरख्त लगेंगे। जब ज़्यादा दरख्त लगेंगे
پھل بھی زیادہ ملے گا۔ اور یہ والی ویڈیو ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ امرود لگا ہوا ہے کھانے کے ایریے میں، پاکستان میں لگا ہوا ہے، کوئی کسی اور ملک میں نہیں ہے۔ کی شاخ تراشی اس اسٹائل سے کرنی ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں، اور اس سے پھل لینا ہے، اسی میں پھل لگے گا اور بڑا زبردست پھل لگتا ہے۔ پھل کی جو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں یوٹیوب پہ پاکستانی، ان میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک دانہ کوئی 600 گرام کے قریب بھی انہوں نے لیا ہے۔ تو 600 گرام کا مطلب یہ ہے کہ آدھے کلو سے زیادہ کا ایک دانہ اگر امرود ملے اور پیداوار اس حساب سے ہو تو بڑا زبردست فائدہ ہے۔ اس طریقے سے باغبانی کا جو ہے نا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ماڈرن پیٹرنز ہیں ان پہ جانا چاہیے اور ماڈرن پیٹرن پہ باغبانی کرنی چاہیے۔ تو اور ڈرپ اریگیشن پہ یہ جو ہے نا کامیاب ہے، کیونکہ اتنے زیادہ پودے ہیں، ان پودوں کو خوراک بھی ہم نے پہنچانی ہے۔ ایک ہر پودے کو اس کی خوراک چاہیے تاکہ وہ فروٹنگ دے۔ اور بڑی زبردست بات ہائی ڈینسٹی فارمنگ کی یہ ہے کہ پہلے سال ہی یہ پھل دینا شروع کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب امرود کاشت ہوتا تھا تو تقریباً 7-8 سال ویٹ کرنا پڑتا تھا، اور جو ہے نا 7-8 سال بعد پھل آتا تھا۔ لیکن یہ جو ہائی ڈینسٹی فارمنگ ہے، اس میں ڈرپ اریگیشن کے تھرو اگر آپ لگائیں گے تو آپ کو فرسٹ ایئر ہی اس کے جو ہے نا پھل ملنا شروع ہو جائے گا، پہلے سال ہی۔ اور دوسری بڑی زبردست بات یہ ہے، اگر آپ اریگیشن سسٹم اس کا ڈرپ پہ کریں تو یہ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا ہے۔ اور پہلے سال سے آپ کی جو ہے نا انکم سٹارٹ ہو جائے گی، اور انکم بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ جو پرانے زمانے کی فارمنگ ہے اس سے کئی گنا زیادہ انکم ہے اس کی پودا۔ تو آپ کسی اچھی نرسری سے، کسی اچھے سورس سے اچھی نسل کے پودے لیں۔